हाय स्टूडेंट, आज हम CPM वीडियो 4 देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पाथ डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्रिटिकल पाथ होते हैं। तो पाथ क्या चीज़ होता है, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, वे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट नोड। पहले नोड से लास्ट नोड तक पहुँचने के जो रास्ते होते हैं, जैसे कि ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ से यहाँ, फिर 1 2 3 एंड 4 5, फिर 1 3 डायरेक्टली 5, या 1 2 यहाँ डायरेक्टली 5। तो ये लॉट्स ऑफ पाथ यहाँ पे बने हुए हैं, इन्हीं को हम लोग पाथ कहते हैं। मीन फर्स्ट नोड से लास्ट नोड पहुँचने तक को ही पाथ कहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ होता है। ये एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिफाई करने को भी आएगा, एक नेटवर्क दे देगा या तो एक चार्ट ड्रा करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ होता है? पाथ विच कंसिस्ट ऑफ ओनली क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर नोन एज क्रिटिकल पाथ। वो पाथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ही होती हैं, उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होती है। हम लोगों ने पीछे वीडियो 3 में, CPM वीडियो 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग इवेंट आई एंड फिनिशिंग इवेंट जे, और अगर यहाँ पे स्लैक एक्टिविटी 0 आती है, आई भी 0 है, आई की वैल्यू s = 0 एंड जे पे भी s = 0 अगर आता है तो वो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। हम ये कैसे देखते हैं? इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ जो हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रा किया है, इस वाले पाथ में आप देखिए, यहाँ 1 3 4 5 या 1 3 यहाँ डायरेक्टली 5, इस पाथ को अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 एंड 5 पे, यहाँ हमने पिछले वीडियो में निकाला था कि स्लैक यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ भी स्लैक 0 है। तो उस हिसाब से अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अगर स्टार्टिंग इवेंट आई 0 है, आई का स्लैक 0 है और जे का भी स्लैक 0 है, तो वो क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, हर जगह ये ट्रू नहीं होता है। कैसे नहीं ट्रू होता है? एक चीज़, एक रूल और ध्यान में रखिएगा, इफ़ रिलैक्स = 0 then activity is critical. If relax is greater than 0 then activity is non-critical. ठीक है। रिलैक्स क्या चीज़ होती है? रिलैक्स मीन्स किसी काम को करने के लिए अगर हमने 5 दिन दिया है और वो काम 5 दिन में ही होता है, तो वहाँ पे रिलैक्स पीरियड क्या होगा? कुछ नहीं, नथिंग। इट मीन्स वो एक्टिविटी क्या हो गई? 0। तो जैसे ये फार्मूला भी हमने अभी पीछे के वीडियो में हमने देखा था, रिलैक्स क्या चीज़ होता है? टाइम प्रोवाइडेड एंड माइनस ड्यूरेशन ऑफ वर्क। अगर हमको 5 दिन का टाइम मिला है और ड्यूरेशन वर्क भी 5 ही दिन का है, DIJ, तो दिस माइनस दिस, 5 - 5, तो रिलैक्सेशन पीरियड इज़ 0। अगर रिलैक्सेशन पीरियड 0 आता है तो वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है। अब ये रिलैक्सेशन पीरियड 0 का मतलब क्या चीज़ हुआ कि वहाँ पे हमारे पास रिलैक्स करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो काम हमारा 5 दिन में ही होता है और 5 ही दिन हमें टाइम भी प्रोवाइड किया गया है और वो काम 5 डेज़ में ही होता है, तो वहाँ पे रिलैक्सेशन एक्टिविटी कोई भी नहीं होगी। इट मीन्स देयर इज़ नो रिलैक्सेशन एक्टिविटी। हैंस if there is relax period is 0 then no that activity is known as relaxed activity. तो इस पे ये फार्मूला भी जनरेट होता है कि if relax is 0 then activity is critical, if relax is greater than 0 then activity is non critical activity. इस नेटवर्क में जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे यस हमने 0 निकाला और यहाँ भी यस 0 निकाला। ये स्लैक हमने पिछले वीडियो में निकाला हुआ है, ये वीडियो 3 में आप लोग देख लीजिएगा। CPM वीडियो 3 में स्लैक 0 कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रिलैक्स हम निकालते हैं। रिलैक्स निकालने के लिए ये ई हमारी मीन्स एंडिंग एक्टिविटी। एंडिंग एक्टिविटी 14 हो गई। ठीक है। स्टार्टिंग एक्टिविटी कितनी है? 5, तो 14 - 5 हो गया। अब यहाँ एक्टिविटी का यहाँ टाइम ड्यूरेशन कितना है? 6। 14 - 5 - 6, पूरी की वैल्यू कितनी आई? 3 डेज। दिस 3 इज़ ग्रेटर दैन 0 एज दिस एक्टिविटी इज़ नॉन क्रिटिकल। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये 3 greater than 0 है, hence दिस एक्टिविटी इज़ नॉन क्रिटिकल। बट अगर हम लोगों पिछले रूल को हम देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि S = 0 एंडिंग स्टार्टिंग एक्टिविटी और एंडिंग एक्टिविटी पे दोनों पे ही स्लैक अगर 0 है तो एक्टिविटी क्रिटिकल होगी। तो यहीं पे ये चीज़, इस नोड पे ये चीज़ प्रूव हो गया इस नेटवर्क पे कि ये रूल ऑलवेज ट्रू नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए जैसे डबल एरो खींचा था, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक, क्रिटिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब हम लोग पाथ देखते हैं। पाथ कैसे देखते हैं? पाथ जैसे ये एक दिया हुआ है, एक ऐसे आपको चार्ट दिया होगा, ठीक है। पाथ ए एफ ये एंड लेंथ ऑफ द पाथ ऐसे दिया रहेगा। तो आपसे पूछता है कि क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी सबसे सिंपल चीज़ है, उसको जानने के लिए लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क, जो सबसे लंबा पाथ होता है वही जो है नेटवर्क का क्रिटिकल एक्टिविटी पाथ होता है। अब यहाँ पे देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ पाथ, 1 2 4 एंड 5, 1 2 डायरेक्टली 5, 1 2 फिर डमी को लेकर के 3 एंड इधर 1 3 एंड दिस इज 5। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पाथ। तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। हमको ये चीज़ माइंड में रखना है, जो भी लॉन्गेस्ट एक्टिविटी होगी वही क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। ए से एफ तक पहुंचने के लिए लेंथ ऑफ द पाथ 3 + 4, ये कैसे निकला? ए, ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी एफ है। तो ए पे टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3, एफ पे टाइम ड्यूरेशन इज़ 4, देन 3 + 4 इज़ कितना आ गया? 7 डेज। सेम एज ए डी ई, एक पाथ हमारा है ए डी एंड ई, ए डी ई मीन्स 1 से लेके 5 तक पहुंचने के लिए ए डी ई। तो यहाँ पे 3 + 4 + 4, तो कितना आ जाएगा? 3 + 4 + 4 कितना आ गया? 11 डेज। इसी तरह से ए डमी सी ई, इधर देखिए ए के बाद डमी, डमी के बाद ये हो गया हमारा सी, ये है सी और उसका से ई मीन्स दिस 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 एंड दिस। ए डमी सी एंड ई, इसकी वैल्यू 3 0 5 एंड 4 कितनी हो गई? 3 0 5 एंड 4, इतना कितनी वैल्यू हो गई? 12 डेज। सेम एज ए डमी जी, इसकी वैल्यू 3 0 6 9 डेज। और हमने सबको कैलकुलेट कर दिया। तो जब सबको कैलकुलेट किया तो बी सी ई, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था बी सी ई 5 + 5 + 4, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ गया? 14 डेज। अब जब हम सारे को यहाँ पे देख रहे हैं तो लॉन्गेस्ट हमारा कौन सा आ रहा है? 14 डेज। देन लॉन्गेस्ट पाथ 14 डेज है, इसलिए हमारा यहीं से क्लियर हो जाता है कि यही हमारा क्या हो गया? क्रिटिकल एक्टिविटी हो गया और क्रिटिकल पाथ हो गया। अभी हम लोगों ने यहाँ क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए ये भी मेथड देखा था कि क्रिटिकल एक्टिविटी इफ़ रिलैक्स इज ग्रेटर देन 0 वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाती है, इफ़ रिलैक्स इज इक्वल टू 0 देन वो एक्टिविटी क्या हो गई? क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। तो अगर या तो हम डायरेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर लें, या तो ये सिंपल हमारा मेथड है कि सबको हम ऐड करेंगे और जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, लॉन्गेस्ट पाथ ही हमारी क्या हो जाएगी? क्रिटिकल पाथ हो जाएगी। दूसरा हम इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं कि जैसे मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, या मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, आर वैल्यू ऑफ ई ऑन लास्ट नोड, या लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ। ये इतनी चीज़ें माइंड में रखिएगा। ये सारी ही चीज़ें क्या बताती हैं? क्रिटिकल पाथ को बताती हैं। अब ये मिनिमम कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट की क्या चीज़ है? हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू कितनी है? 14। ई की वैल्यू 14 है, इट मीन्स ई क्या चीज़ है? मिनिमम कंप्लीशन ऑफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। तो ई की वैल्यू 14 है, इट मीन्स ये चीज़ क्या हो गया? आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। क्रिटिकल पाथ अभी हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिकली भी प्रूव किया था कि यहाँ पे 14 आया था और ये हमारा BCE, यही हमारा क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, ओके।